आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है 5 जनवरी 2025 को। उसी के जीके जीएस, जनरल हिंदी, यूपी जीके, करंट अफेयर्स के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला प्रश्न रहेगा, परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? पोटेशियम, लाइकोपिन, सीजियम, बीटा कैरोटीन। तो परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में सीजियम तत्व का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टमाटर का रंग किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो टमाटर का रंग मैग्नीशियम की उपस्थिति के कारण लाल होता है और टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपिन के कारण भी होता है। अगर ऑप्शन में लाइकोपिन दिया जाए तो आप उस पर भी टिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए सुमेलित करने वाला प्रश्न ये है, तो ऐसे प्रश्न की आप प्रैक्टिस कर लीजिए एग्जाम देने से पहले। अगर आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो ऐसे प्रश्नों की भी प्रैक्टिस जरूर करके जाएगा आप लोग। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। सुमेल कैसे करना है? मायोसिन का हो जाएगा प्रोटीन से, शर्करा का हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट से, कोलेस्ट्रॉल से का वसा, कैल्शियम फास्फोरस का खनिज से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में निम्न में से कौन सी जनजाति रहती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। अरुणाचल प्रदेश में नैसी जनजाति जो है वो निवास करती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। पांचवें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सुगा पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, विटामिन ए किस वर्ष में खोजा गया था? तो मेरे प्यारे साथियों विटामिन ए जो है ना वर्ष 1912 में खोजा गया था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। छठे क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सुगा छठा क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? ऑप्शन ये रहे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी, डी। शून्य भुखमरी, जलवायु कार्रवाई, जल के नीचे जीवन, गुणवत्तापरक शिक्षा। सातवां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? आपसे यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ताप्ती नदी पर उकाई बांध बनाया गया है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है आठवां, कि कश्मीर में सरोवरी निक्षेप के लिए करेवा किस नाम से जाना जाता है? तो कश्मीर में सरोवरी निक्षेप के लिए करेवा जो है ना केसर की खेती के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा है कि सुमेल करने वाले प्रश्नों की भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ऐसे भी प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अब सुमेल कैसे करना है? एम्पियर का हो जाएगा विद्युत धारा से, वोल्ट का विभवांतर से हो जाएगा और फैराडे का धारिता, हेनरी का परिकत तत्व से हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग सुमेल कर सकते हैं। सुगा 10वां क्वेश्चन देखिएगा, भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहां पर स्थित? तो भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र जो है ना ये असम में स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में।
11वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। सो गाइस 11वां क्वेश्चन देखेगा, भारत के किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है? तो भारत के किस राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है? तो भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में लड़ी गई थी? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत में जो चौसा की जो लड़ाई हुई थी, और हुमायूं और शेरशाह सूरी की जो लड़ाई हुई थी, वो चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध जो हुआ था आप लोगों का, चौसा का युद्ध, ये हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो मेरे प्यारे बच्चों, चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1547 को हुआ था। प्लासी 23 जून 1547, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेगा, 13वां प्रश्न हमारा है, 103वें संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। केवल ए और वी ये जो हैं सही हो जाएंगे। इस केस के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय की संवैधानिक पीठ के 5 न्यायाधीश शामिल हैं। बी है, संवैधानिक बेंच ने 302 बहुमत के साथ ईडब्ल्यूएस और आरक्षण के 10% को बरकरार रखा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। 14वां प्रश्न हमारा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 15वें क्वेश्चन की हम बात करेंगे। 15वां प्रश्न हमारा है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस सुधार या अधिनियम ने मुसलमानों को अलग अलग मतदाता दिए हैं? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ने मुसलमानों को अलग अलग मतदाता दिए हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। भारत में किस मुगल सम्राट ने शरिया कानून लागू किया था? तो भारत में औरंगजेब के द्वारा भारत में शरिया कानून लागू किया गया था। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो अगला प्रश्न हमारा, बीमारी के दौरान पोषण देखभाल कार्यकलापों का एक संगठित समूह है जिसमें निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी शामिल हैं? मनोवैज्ञानिक तनाव का आकलन ये शामिल है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 18वें क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 19वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 19वां प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की सुविधा ली गई है? भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की सुविधा जो है वो ली गई है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। वाटर पोलो में टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, 9, 6 या फिर 8? तो मेरे प्यारे साथियों, वाटर पोलो टीम में कुल खिलाड़ियों की संख्या होती है 7। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नियमों और दिशा निर्देशों को जारी करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को अधिकार देता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 नियमों और दिशा निर्देशों को जारी करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को अधिकार देता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं हो।
उपसर्ग से बने शब्द का सही विकल्प नहीं होगा, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है, लेकिन पवित्र जो है ना इसमें उपसर्ग नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही कर्मधार समास के विग्रह का विकल्प हो। तो लौह पुरुष का समास विग्रह जब आप करेंगे तो लौह पुरुष का समास विग्रह क्या होता है, लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। कर्मधार समास को सरल शब्दों में समझ लीजिए, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो तो वहां पर कर्मधार समास होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए लोक तृतीय का सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि चलती का नाम गाड़ी है, इसका मुहावरा क्या होगा, लोक तृतीय भी कह सकते हैं आप लोग। तो चलती का नाम गाड़ी, इसकी लोक तृतीय क्या होगी। तो चलती का नाम गाड़ी, इसकी लोक तृतीय होगी काम का चलते रहना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। प्यारे बच्चों 25वां प्रश्न देखेगा। 25वां प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए शब्द के सही संधि विच्छेद का विकल्प होगा। अब जैसे कि इत्यादि की संधि क्या होती है, इति, धन आदि, ये इसकी संधि होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। इसको तो मान लिया जाएगा छोटी ई, इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ। तो छोटी ई प्लस बड़ा आ मिलकर क्या बना, या बन गया। और नियम के अनुसार या किस में आता है, या आता है यण संधि में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में इत्यादि में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, यण संधि हो जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग रूप वाला विकल्प है। तो मालिक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, तो मालिक का स्त्रीलिंग शब्द होता है मालकिन, मालकिन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 27वें प्रश्न की बात करेंगे। सो गाइस 27वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। मूक का विलोम शब्द क्या होता है। सो गाइस मूक का विलोम शब्द होता है वाचाल। क्या होता है, वाचाल। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, 28वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 28वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के उपयुक्त शब्द का सही विकल्प है। प्रश्न क्या है, विद्या के बिना जीवन नहीं जिया जा सकता। विद्या के बिना जीवन नहीं जिया जा सकता, सार्थक इसे आप कहेंगे। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 29वां क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। जैसे कि आपसे पूछा जा रहा है, अंगारे बरसाना, काबू करना, बहुत ऊंचा होना, अत्यंत गुस्से से देखना, बस में करना। तो अंगारे बरसाना इसका मुहावरा क्या होता है, अत्यंत गुस्से से देखना, इसका मुहावरा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प क्या होगा, उन्हें हो जाएगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस 31वां क्वेश्चन देखेगा। 31वां क्वेश्चन क्या है, 31वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। टका सा जवाब देना, इसका मुहावरा क्या होगा। सो गाइस टका सा जवाब देना इसका मुहावरा होगा कोरा उत्तर देना। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 32वें क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। जैसे कि पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली को क्या कहते हैं। तो एक व्यक्ति द्वारा चलाई जाने वाली शासन प्रणाली को हम कहते हैं तानाशाही प्रणाली।
तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 33वें प्रश्न की बात करेंगे। सो गाइस 33वां प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए शब्द युग्म के अर्थ का सबसे अच्छा विकल्प है। व्रण वर्ण, एक है व्रण एक है वर्ण। तो इसे व्रण और वर्ण का अर्थ क्या होता है? घाव और रंग। तो घाव और रंग, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 34वें क्वेश्चन की देखिएगा। 34वां प्रश्न क्या है? तो प्यारे बच्चों 34वां प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो दिए गए शब्द के बहुवचन रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। गुरु का बहुवचन शब्द क्या होता है? तो गुरु का बहुवचन शब्द होता है गुरुजन। तो गुरुजन में एक गुरुजन नहीं होता है, गुरु तो आपका सिंगल शब्द हो जाएगा, गुरुजन यानी कि अनेक, यानी इसका तो गुरु का हो जाएगा बहुवचन शब्द गुरुजन। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35वां, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। तो फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? गुरुजन। फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। डाली जो है ना, डाली, ये फूल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डाली जो है ना, ये डाल का पर्यायवाची शब्द होता है, ना कि फूल का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो उस विकल्प की पहचान करने जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। यह पीड़ा अब और सहन नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। 41 से 45 क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्पों में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। महानगरों में भीड़ होती है, समाज या लोग नहीं बसते, भीड़ उसे कहते हैं। आप लोगों को पता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप डी के एग्जाम में गद्यांश से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, लगभग 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं। तो इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद प्रश्नों को देखिए। लोग तो होते हैं, उनकी छाती में हृदय नहीं होता, सिर होते हैं लेकिन उनमें बुद्धि या विचार नहीं होता, हाथ होते हैं लेकिन उन हाथों में पत्थर होते हैं। विनाश के लिए यह हाथ निर्माण के लिए ही नहीं होते। महानगरों में लोग एक ही बिल्डिंग में पड़ोसी के तौर पर रहते हैं लेकिन यह पड़ोस संबंध रहित होता है। पुराने ज़माने में दही जमाने के लिए लोग जामन मांगने लोगों के घर जाते थे। फ्लैट में फ्रिज है इसलिए जामन मांगने की ज़रूरत नहीं रही। सारा पड़ोस सारे संबंध इस फ्रिज में फ्रीज हो गए हैं। तो प्रश्न क्या है गद्यांश का? कहां पर लोग एक ही स्थान पर पड़ोसी की तरह रहते हैं? महानगरों में रहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अनुच्छेद के अनुसार भीड़ किसे कहते हैं? अनुच्छेद के अनुसार भीड़ किसे कहते हैं? तो अनुच्छेद के अनुसार जहां लोग तो होते हैं लेकिन भावनाएं नहीं, अनुच्छेद के अनुसार भीड़ इसको कहते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रिज आने से क्या हानि हुई है? सो गाइस फ्रिज आने से हानि हुई है, संबंध समाप्त हो गए हैं। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। 40वां क्वेश्चन देखेगा, इनमें से कौन सा जमघट का समानार्थी शब्द नहीं है? तो जमघट का समानार्थी शब्द क्या नहीं होगा? एकाकी जो है ना, ये जमघट का समानार्थी शब्द नहीं है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 41वां क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस 41वां क्वेश्चन क्या है, इस अनुच्छेद में कोई उपयुक्त शीर्षक क्या है? यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो गद्यांश आप देख रहे हैं ये किस पर आधारित है? महानगरों की संस्कृति। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। 42वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर देखिए आपको उस शब्द की पहचान करनी है जो शब्द क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे जो है ना, ये क्रिया विशेषण वाला शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो तत्सम शब्द को पहचानने का तरीका क्या है? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। फिलहाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है।
पाहुना, पाहुना जो है ना गाइस ये तत्सम शब्द नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन क्या है, इत्यादि शब्द का सही संधिविच्छेद क्या होता है? तो इत्यादि का सही संधिविच्छेद होता है मेरे प्यारे साथियों इत धन आदि। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, योगदान, तो योगदान में कौन सा समास होगा आपसे ये पूछा जा रहा है, योगदान। तो मेरे प्यारे साथियों जैसे कि योग अलग है, दान अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना, योगदान, यानी योग का दान, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, कर्ता ने कर्म को का। तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो राइट आंसर की अगर बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है गाइस कि कनक कनक ते 100 गुनी मादक अधिकाय या खाए बौराय नर पाए बौराय में कौन सा अलंकार है? अब देखिए इसमें कनक ते 100 गुनी मादक अधिकाय, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों यमक अलंकार। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। यमक अलंकार को सरल शब्दों में समझ लीजिए, जब एक शब्द प्रयोग 2 बार होता है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहां पर यमक अलंकार होता है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब यहां से देखिए आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। प्रश्न क्या है, हाल ही में एचएन बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु किस देश में हुई थी? किस देश में हुई है? तो हाल ही में एचएन बर्ड फ्लू से दुनिया के पहले इंसान की मृत्यु हुई है मैक्सिको में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गाइस, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेगा आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। तो देखिए यहां पर आपको असत्य कथन की पहचान करनी है। नासा के मैगलन मिशन का संबंध बुध ग्रह से है, ये असत्य विकल्प हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? तो महिला कर्मचारियों के लिए प्रत्येक महीने मासिक धर्म अवकाश नीति लागू करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय है सिक्किम उच्च न्यायालय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या क्या है? हाल ही में कोबे जापान में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या है 6 स्वर्ण 5 रत्न और 6 कांस्य। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस किसके द्वारा मनाया गया? हमारी भूमि हमारा भविष्य विषय के अनुरूप विश्व पर्यावरण दिवस जो है ना ये मनाया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न क्या है, भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 जीमैक्स 24 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये सत्य कथन का चयन करना है आप लोगों को, ना तो पहला और ना ही दूसरा, ये दोनों ही कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, आरबीआई ने किस देश से 100 मैट्रिक टन सोना वापस भारत लाया? तो आरबीआई ने यूके से 100 मैट्रिक टन को जो है भारत में सोना वापस लाया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। 54 क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में किस संगठन ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट जारी की है? तो ये रिपोर्ट जो है ना विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुर्खियों में रहे समुद्री खीरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। पहला और दूसरा दोनों
समुद्री खीरा समुद्र के अम्लीकरण को रोकने में सहायक है। दूसरे में क्या है, भारत में इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची 1 के अंतर्गत रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर्स खोजे गए। बिहार के किस कस्बे के नाम पर इन क्रेटर्स में एक का नाम रखा गया है? हिल्सा, हिल्सा नाम रखा गया है एक का बिहार। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा 57 क्या है, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी लॉन्च की है और 2045 तक मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने की योजना बनाई है? दक्षिण कोरिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में अलास्का में आयोजित रेड फ्लैग 24 अभ्यास का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उन्नत हवाई युद्ध प्रशिक्षण के माध्यम से बहुराष्ट्रीय वातावरण में वायु सैनिक दल को एकीकृत करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस चिकित्सा संस्था ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? हाल ही में चिकित्सा संस्थान ने NIMHNS बेंगलुरु चिकित्सा संस्थान ने WHO द्वारा स्वास्थ्य संवर्धन के लिए 2024 का नेशनल मंडेला पुरस्कार अपने नाम किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए विमरन पहल शुरू की है? हाल ही में विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन ने संयुक्त रूप से PhD छात्रों के लिए विमरन पहल शुरू की है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसकी जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये आपकी रिवीजन क्लास है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, तो ज़्यादा कुछ इसमें खास मैं आपको नहीं बताऊँगा। अगला क्वेश्चन क्या, हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश में सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है? हाल के सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत को 2023-24 में सिंगापुर देश में सबसे अधिक FDI प्राप्त हुआ है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में क्लाउडिया शेनमबॉम को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? हाल ही में क्लाउडिया शेनबॉम को मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है? हाल ही में नासा ने चंद्रमा के लिए मानकीकृत समय प्रणाली विकसित करने के लिए ESA अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए गुलजार जगतगुरु राम भद्राचार्य को नामित किया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखेगा, PM विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो PM विश्वकर्मा योजना जो है ना गाइज, ये सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है? तेलंगाना राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, 67 क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कर दिया गया है 25,000 रुपये।
तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा, पीएम मोदी ने किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? पीएम मोदी ने असम राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर वी के साथ में। किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है? उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो है वो पेश किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सो गाइस, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है नंद किशोर यादव को। तो नंद किशोर यादव इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 13 फरवरी को। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूँ तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचरिस्टिक समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आयोजन गाइस किया गया है गुवाहाटी में। तो गुवाहाटी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की है? हाल ही में पंजाब सरकार ने स्वयं योजना को लॉन्च किया है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, पंजाब इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है, भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? सो गाइस, भारत जो है ना मिनिकॉय और अगाती में नया नेवल बेस स्थापित करने के लिए जा रहा है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है जिसे राज्य के बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? ओडिशा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया है, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया है, उनका जन्म कर्नाटक राज्य में हुआ था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया है? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल बिपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया है देहरादून में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में किन दो देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है? हाल ही में श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से और अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता है? सो गाइस, हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब जो है ना सुमित नागल के द्वारा जीता गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा सुमित नागल के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई है? तो दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है हैदराबाद में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का खिताब जीता है मेरे प्यारे साथियों ऑस्ट्रेलिया ने। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न क्या है, वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन है? वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर बन गए हैं पथुम निशाका। पथुम निशाका। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 फरवरी को किस राज्य ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया? तो 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश ने अपना 38वां राज्य स्थापना दिवस मनाया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो बिहार लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं इम्तियाज करीमी। तो इम्तियाज करीमी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का जो आयोजन है ना गाइज, ये किया जाएगा दुबई में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में, दुबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष हैं मेरे प्यारे साथियों रामनाथ कोविंद। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो राइट आंसर की बात करूं, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत के साथ शेफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? भारत के साथ शेफ विमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता बांग्लादेश को घोषित किया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी बलवंत राय मेहता समिति ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? सबसे पहले राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रधान, फिर इसके बाद सरपंच, फिर पंच। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? किस नगर में नगर निगम नहीं है? आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में, आजमगढ़। अगला क्वेश्चन देखेगा, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा क्षेत्र बचे हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया है 1975 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है, ये सही नहीं है राज्यपाल के संबंध में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह में नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है आपसे ये पूछा जा रहा है? मोर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, सूची को सूची 2 के साथ शामिल कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। एक तरफ है जनपद, दूसरी तरफ है मुख्यालय। जालौन का उरई से हो जाएगा, अकबरपुरा का हो जाएगा कानपुर देहात से, भदोई का हो जाएगा संत रविदास नगर से और पंडरौना का हो जाएगा कुशीनगर से। तो इस प्रकार से जो है आप लोग शामिल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? टेंसू। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही चुनाव करें। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में सही चुनाव करना है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा। 2 और 4 सही हैं। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, तो सही हो जाएगा। और चौथे में क्या है, वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पंचायती राज एक व्यवस्था है। पंचायती राज एक व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा। पहला
स्थानीय स्वशासन की, दूसरे में क्या है जैव संबंधों के समान तीसरे प्रणाली की, तीसरे में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कथन ए और कथन आर दो दिए गए हैं इसमें। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो ए और आर दोनों सही हैं और आर व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न क्या है, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी थी? उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 108। तो 108 यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है कुल स्थान का 1/3। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है। तो उत्तर प्रदेश में किसी का, वैसे तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में 1, 2 और 3। नगर का प्रथम नागरिक होता है, नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये तीनों सही होते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सो गाइस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज में या कानपुर में? मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं कानपुर में। कानपुर में यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। तो प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। तो राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं निर्वाचित हुई हैं 42। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं? नित्यानंद स्वामी जो है ना, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रहीं? अब तक उत्तर प्रदेश में कुल 2 महिलाएं मुख्यमंत्री में रही हैं, 2। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? ये आपकी रिवीजन क्लास थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज के इस क्लास की PDF आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।